हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलो, उम्मीद भी थी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन के कुछ आज तो हम लोग का डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें समझेंगे कि डिफ्रेंशिएशन को कैसे हैंडल में ले। सबसे पहले बात कि हैंडल में ले, और उससे भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये फॉर्मूला तब तक भी याद भी नहीं होंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि फॉर्मूला क्या है। ये डिफ्रेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं हेडिंग नहीं लिखा हूँ, लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएशन। ये हम लोग का हेडिंग हुआ। देखिए, ये ऐसा चैप्टर है, बेसिकली एक स्लोप का होता है, लेकिन अभी आपको स्लोप लगेगा नहीं। ठीक है, ये एक स्लोप होता है। कोई भी किसी भी लाइन का स्लोप अगर निकालना हो या फिर कर्व हो, किसी भी लाइन, स्ट्रेट लाइन पे एक कर्व भी होता है, तो किसी भी कर्व का स्लोप निकालने के लिए सबसे मेथड या टेंजेंट निकालने के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है कि डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए उस जो इक्वेशन मिला है, या किसी भी कर्व का इक्वेशन हो। तो आपको ये अभी समझ आएगा नहीं, ये पढ़ेंगे हम लोग, समझ जाएंगे धीरे धीरे। जब आप जाइएगा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में तो उसमें आ जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कर्व फंक्शन दिया हो, बहुत बड़े बड़े फंक्शन मिलेंगे आपको, और उससे डील कैसे किया जाए। इसके लिए ये फॉर्मूला याद होना कंपलसरी है। बिना फॉर्मूला के एक भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि यह क्वेश्चन फॉर्मूला याद कैसे हो। ठीक है, बिना फॉर्मूला के, तो रियल बात है, आप कहीं भी पता कर लीजिए। आप खुद अगर बनाते होइएगा तो आपको पता चल गया होगा कि बिना फॉर्मूला के एक भी क्वेश्चन आगे बनता ही नहीं। तो जैसे हम पढ़ते थे तो क्या करते थे, अभी भी पढ़ते तो क्या करते हैं, अगर मुझे, जैसे मैंने अभी ऑनर्स लिया हूँ तो उसमें भी पढ़ता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर फॉर्मूला याद नहीं होते हैं तो आप बार बार उससे लिखिए। ठीक है, ये हमने लिख लिया। सपोज कीजिए जब मैं पढ़ता था तब की बात बता रहा हूँ, जैसे मैं 12th में गया, इसको लिखा, तो उस समय क्या करता था, एक कॉपी पे ये सारे फॉर्मूले लिख लिए। ठीक है, उस पेज को जैसे अपना टेबल कुर्सी लगा के जाए पढ़ने, उस कॉपी को ऐसे सामने रखते थे, ये सामने हो और इधर कॉपी हुआ बनाने के लिए। ये इस पे लिखे हुए सारे फॉर्मूले, और इस पे है ये बुक जो बनाने के लिए हमने रखे हुए हैं। अब इसी से हम एक एक क्वेश्चन देख कर बनाते थे। साइन पता चला, यहाँ साइन का डिफरेंस पता ही नहीं। अब जैसे 3-4 बार लिखते थे, अपने आप वो हैबिचुअल हो गया, याद हो गया। तो आप भी सलाह हमारी यही रहती है, अब भी ऐसा ही कीजिए। इसको सोचिएगा, कितने बच्चे को हमारे जब क्लासमेट थे तब उसमें भी कई बच्चे को हम देखते थे याद कर रहा है कि साइन का डिफरेंस, कॉसेक साइन का डिफरेंस। अच्छा, एक बात हो, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया तो कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, इसको पढ़ते क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। यानी जो वैल्यू हमको मिलने वाला है वो इज के बाद, यानी डिफ्रेंशिएट कई मेथड होते हैं। ठीक है, तो पढ़ने का ये अच्छा माना जाता है। अगर इसी को शॉर्ट में कभी कभी ये है विथ रेस्पेक्ट टू, तो इसको ऐसे लिखा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू। कई बुक में ऐसे मिलेगा आपको लिखने का हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है। कहने का मतलब यही है कि इसको पढ़ा ऐसे जाता है। ठीक है, अभी आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व भी करूँगा तो समझ जाएगा। अब देखिए, हमने ये चैप्टर पढ़ने से पहले कंपलसरी है कि आपको ITF की जानकारी होनी चाहिए। ITF यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसीलिए हमने पहले ही ITF को बना दिया है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। और क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन जितना सॉल्व कर ले, क्योंकि ITF के जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं होगा। डिफरेंशिएशन सॉल्व होगा, जो ITF से रिलेटेड होगा वो नहीं होगा। इसीलिए हम देखिए अभी इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में कम ही चर्चा करेंगे। और एक बात और, जैसे हम लोग अभी जैसे ITF को बनाए हुए हैं, ITF में कई क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल लेकर बनाए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस के लिए हमने कोई बुक या कोई भी PDF प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। लेकिन अब से क्या करेंगे, हमारे पास कई सारे बुक्स हैं, उसमें का फोटो क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। ठीक है, ताकि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाए। ठीक है, उसको क्लिक करके आप बना सकते हैं। चलिए, अब डिफ्रेंशिएशन पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है कि फॉर्मूला को कैसे थोड़ा बहुत भी याद रखा जाए। ठीक है, देखिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे सर बहुत अच्छे थे, वो क्या कहते थे, देखो को वाला जो चीज़ होगा ना उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस लगा देना। देखो, कहीं भी को होगा वहाँ पर माइनस होगा।
को होगा माइनस, यहाँ तक भी, या इसमें देखिए को माइनस, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, है ना। चलिए, तो ये ऐसे बहुत ही अच्छा सलाह था। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ई के पावर एक्स ये एक फंक्शन है, ठीक है। आपको जैसे मैं इससे रिलेटेड सवाल भी बनाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं फॉर्मूला को एक बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप समझिए कि पढ़ना कैसे है, हमको भी याद अगर थोड़ा बहुत करना, एक दो बार, हाँ उम्मीद यही रहेगी कि आप 2-4 बार इसे पढ़ ले। ऐसा नहीं कि हम रट्टे लगाने के लिए नहीं बोले तो नहीं लगाए, 2-4 बार इसे पढ़े ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स जो होता है सेम दे देता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा इसमें चेंजिंग आ जाएगी, बाद में हम लोग जानेंगे। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, इसका ए के पावर एक्स इंटू लॉग है, क्या ए के पावर एक्स इंटू लॉग है, एक्स के पावर एन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे कई बार मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या अगर बोर्ड में आ जाए तो बोर्ड में ऐसे इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव से। अब देखिए, एक किसी भी कांस्टेंट का फंक्शन 0 हो जाता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, किसी भी डिफरेंस फंक्शन। और ये हमने एक नोट लगाया हुआ है, जिसको मैं बता भी दूंगा कि कैसे हमने इसको एक लिख दिया, dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। चलिए 1 होता है, इसको प्रूफ हम कर देंगे। और यहाँ पाइए साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/√1 - x², ठीक है, 1/√1 - x²। और इसी में कॉस में आएंगे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस लगा दीजिए, सेम सभी बात वही है। देखिए ये पढ़िए और ये पढ़िए, दोनों सेम है, ठीक है। चलिए, और इसमें आइए tan x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², क्या 1/1 + x², और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस लगा दीजिए 1/1 + x²। sec x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू √x² - 1, और इसी में क्या लगा दीजिए, cos x लगा दीजिए, तो माइनस लगा 1/x इंटू √1 - x² - 1, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये जो फॉर्मूला ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, कोई भी एक नॉर्मल बुक लीजिए उसमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है कि आप डील कैसे करें क्वेश्चन को, और कुछ इसके थ्योरी है जो कि आपको समझ में आना है, उसी को कहते हैं अप्रोच। वो अप्रोच समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला बात क्या हो गया कि ये फॉर्मूले जो है, इसका पहले मैं रियल मतलब समझाता हूँ, ठीक है। और रियल मतलब से पहले मैं 2-4 इसके थ्योरी में आता हूँ। अगर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन प्लस में है, मान लो कि कोई फंक्शन हो गया f(x) कोई फंक्शन है और वो मल्टी प्लस में है, u + v हो सकता है, नहीं हो सकता sin x + cos x हो सकता है, और भी tan x, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन फिलहाल मैं 2 ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब कहेंगे क्या कि इसको कैसे सॉल्व करा जाए, ठीक है। देखो, इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये फंक्शन y बराबर फंक्शन मान लीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy/dx। अच्छा, इसको ना, ये सब फंक्शन है, इसको y बराबर sin x लिखा था, y बराबर sin x और dy/dx = d sin x विद रिस्पेक्ट टू dx, और उसका तो मान निकाल लीजिए जो cos x आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, अगर कोई फंक्शन प्लस में हो तो क्या होता है कि डिफरेंशिएशन जो है अलग अलग शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट होना मतलब क्या हुआ, देखिए dy/dx = क्या होगा, d sin x dx प्लस d cos x dx। अलग अलग शिफ्ट हो गया, कोई बड़ी बात है नहीं। यही हम बताना चाह रहे हैं कि कोई फंक्शन ऐसा हो तो अगर जोड़ में हो तो प्लस माइनस, अगर यही जोड़ में ना हो, घटाव में हो, कोई दिक्कत नहीं है, घटाव तो घटाव लगा, यानी कि फंक्शन अलग अलग शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब क्या है, फंक्शन का प्लस समझ में आ गया। चलिए मल्टीप्लाई पे आते हैं। अगर कोई फंक्शन मान लीजिए कि y बराबर कोई फंक्शन है जो कि एक u मान लेते एक v मान लेते और दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना, कुछ नहीं है, dy/dx अगर ऐसे फंक्शन का निकालना हो तो क्या करेंगे,
पहले u इस फंक्शन को लिखेंगे और dv अपॉन dx, ठीक है, प्लस लगा देंगे, याद रखिएगा प्लस, अब फिर v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। कितना आसान, देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल से आऊँ तो नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूँ, तो देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सपोज कीजिए y बराबर एक फंक्शन हो, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन अगर इसी को u मान लिए इसको v मान लिए तो इसको ऐसे ही लिख दे इंटू डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, ठीक है, कॉस एक्स यानी ये वाला पहले आप लिखे और डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अब मान निकाल लीजिए, साइन एक्स का साइन एक्स ही रहने देंगे इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े वहाँ माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। यही देखिए अब यहाँ पर आपको दिक्कत आएगा, जब तक इसका पता नहीं चलेगा कि क्या है तब तक नहीं। हालांकि इसमें अभी एक और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको है वो अभी हम समझाएंगे, लेकिन इसीलिए अभी हमने एक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, जो है वही लिख के चले। प्लस में कॉस एक्स इंटू इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, बस हो गया, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हो गया आंसर, यही हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। इसी को कोई चाहे तो अलग अलग वे में लिख सकता है, जैसे cos 2x का यही फार्मूला होता है, तो उससे हमारा मतलब नहीं है, ये फार्मूला ही है, तो ये भी आंसर हुआ। हाँ एक बात और, हम अभी जैसे PDF देंगे तो उसमें बिल्कुल नहीं चाहिएगा कि हम आंसर से ही मिलता जुलता आंसर लाए, ठीक है। आंसर बिल्कुल कैलकुलस का कोई भी चैप्टर, मैक्सिमम चैप्टर में हम देखें क्या कि अगर आंसर से चाह रहे कि पूरे हमारा आंसर मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने के लिए क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका आंसर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर कॉस 2x, ये दिया हुआ है इसी का दिया हुआ ये, अब यहाँ पर आके कोई अटक गया, ये भी सही है ये भी सही है, ये तो फॉर्मूला ही होता है, इतना बराबर ही ये होता है, तब क्या करें, तो इसी का तो ये लिख सकते हैं, इसका मतलब समझ में आएगा ना, ये भी सही है ये भी सही है। तो अब कभी भी कोशिश कीजिएगा कि नहीं हम आंसर के पीछे ना पड़े, खासकर ऐसे प्रकार का फंक्शन, ठीक है। चलिए ये तो हमारा मल्टीप्लाई में हुआ। अगर कोई फंक्शन मान लीजिए y बराबर इस प्रकार रहेगा, मतलब भाग में, तब क्या करना, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला जो होगा उसका स्क्वायर, क्या है, कुछ भी हो, अभी हम एग्जांपल पे भी आएंगे, कुछ भी हो नीचे वाला होगा उसका स्क्वायर, ऊपर क्या करेंगे, यही फंक्शन को पहले यहाँ लिख लेंगे, जो फंक्शन नीचे होगा उसी को वहां लिखेंगे, और dv अपॉन dx ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस, और जब ये पता चल जाए तो इसका मल्टीप्लाई, सॉरी v का मल्टीप्लाई यानी ये मल्टीप्लाई, और तब du अपॉन dx, समझ में ये होता है अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया हो dy अपॉन dx, ठीक है। अब आपको मन में आएगा कि यार ये तो भी समझ नहीं आया, एग्जाम्पल पे आते हैं। y बराबर मान के चलिए क्या ले लें, लेके चलते कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, कुछ नहीं है, dy बाई dx करना है, क्या होगा, नीचे जो है उसका स्क्वायर, अभी कहें नीचे वाला का स्क्वायर अपॉन, अब क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस एक्स, यही वाला ऊपर लिखे, देखिए एक ही लिखे स्क्वायर नहीं, इनटू डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर माइनस, अब क्या लिखेंगे, अब साइन एक्स है साइन एक्स रहने देंगे, साइन एक्स इंटू, अब जो नीचे वाला था नीचे वाला u का डिफरेंशिएशन डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, समझ में आया। चलिए इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, इसमें क्या होगा कॉस एक्स इंटू, अब तो बन ही जाएगा लेकिन फिर भी मैं बना, कॉस एक्स इंटू ये क्या होगा, और साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है, इसमें आइए माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए ये क्या अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, समझ में आएगा ना, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए ये वैल्यू क्या दे दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताइए ये क्या होता है, ये तो होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या हमने यही निकाला था, देखिए, और ये रियलिटी में क्या है, यही तो है tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन कैसे भी निकालिए, सेक स्क्वायर एक्स आया कि नहीं, हमको ये फंक्शन में दिया हुआ था, हम इसीलिए इतना लंबा लेकर चले, इसको अगर कोई चाहे तो डायरेक्ट इससे निकाल सकता है, लेकिन हम लोग अभी तो शुरुआती क्लास है, तो इसमें तो आपको अपने से मेहनत करके खूब और पूरे कैलकुलेशन के साथ बनाना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। चलिए
ये इस प्रकार हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि भाई कोई अगर प्लस में होगा तो अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में होगा तभी भी अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में होगा तो इसका ये इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर ये इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, दोनों में प्लस होना चाहिए। अगर u अपॉन v में होगा तो v का स्क्वायर तब मल्टीप्लाई यानी v का स्क्वायर और v इंटू डी यू बाई डी एक्स यानी इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस, उसके बाद क्या होगा u इंटू ये इंटू डी वी बाई डी एक्स, और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? चलिए ये सब पॉइंट अगर मन हो तो लिख लेना, ठीक है। अब आती है हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जो हमारा जरूरी भी है और वही हम लोग का मेन अप्रोच भी होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको कभी नहीं कहेगा कि साइनस का डिफरेंशिएशन निकाल के देखिए, कभी नहीं कहेगा। और इसका मतलब भी क्या है, हम एक्चुअल मीनिंग ऑफ डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स हम समझा। ये क्या कहना चाह रहा है कि साइन के एंगल में जो होना चाहिए ये एंगल हो गया, एंगल में जो होगा वही हमारे रेस्पेक्ट में होगा, तभी हम देंगे cos x। क्या कहा है, ध्यान से सुनिए, d sin x अपॉन dx है, ये कह रहा है कि हमारे एंगल में जो होगा वही अगर हमारे विथ रेस्पेक्ट में होगा तभी हम देंगे cos और वही दे देंगे। आया समझ में? हाँ देखिए, जैसे मान के चलते कि साइन x साइन 2x हो गया, अब कोई कहेगा कि साइन x, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जब तक हम इसको ऐसा ना लेकर चलेंगे तब तक नहीं होगा। समझ में? और बात हमको बताना था, उसी में चैन रूल होता है। चैन रूल क्या होता है ये समझ में आ जाए। देखिए वो, चलिए हम कोशिश करते हैं कि इसी से आपको समझा कर चले। उसका एग्जाम्पल, उसका एक थ्योरी होता है वो भी लिखेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल से समझिए क्या। देखिए अब ऐसा हुआ, ये कार्य कब करेगा, जब ये 2x बनेगा। अभी हम बताएं कि जो एंगल में हो वही विथ रिस्पेक्ट में हो तभी cos वही फंक्शन है, वही चीज आएगा जो एंगल में। समझ में? अब यहाँ पर देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ये जो एंगल में वही यहाँ पर हुआ, तब अब यहाँ पर हो गया तो ये नीचे हमारा विथ रिस्पेक्ट क्या मान के चले कि हम x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, क्या अभी x के रेस्पेक्ट में है, नहीं है, तो गुना करेंगे 2x अपॉन dx। आप सोच के देखिए क्या इससे ये कट जाएगा फिर यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर हम इसको, हम क्वेश्चन हमारा क्या था, साइन 2x था, तो हमारा फिर यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए इससे ये कट जाएगा, फिर इतना अपॉन इतना आ गया कि नहीं आ गया। अगर dx करके आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हाँ, अब इसी को चैन रूल कहते हैं। अब कहेंगे कि ये चैन तो कितना ही बड़ा जा सकता है, हाँ बहुत बड़ा जा सकता है। देखिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, साइन ई के पावर 2x² प्लस 3। सपोज करिए ये हमारा फंक्शन हुआ y इक्वल टू, अब कहिएगा देखिए ये कितना बड़ा जाएगा, इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अच्छा एक और बात, हम dy बाई डी एक्स को y डैश से दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर y1 से भी दिखा सकते हैं, अगर डैश ना हो तो 1। समझ में? हाँ, तो अब हम बड़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ y डैश लिख कर काम चलाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्या हो सकता है, d ऑफ साइन ई के पावर 2x² प्लस 3। अब क्या है, अभी कहे एंगल में जो होगा वो नीचा होगा तभी फंक्शन कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो क्या होगा, d ई के पावर 2x प्लस 3, ठीक है, इनटू d ई के पावर 2x प्लस 3 2x² प्लस 3 अपॉन d। क्या आप सोच के देखिए, हम अभी पढ़े कि d ई के पावर x अपॉन dx रहेगा, तो ई के पावर x। इससे क्या समझ गया कि ई पे जितना पावर हो वही पावर हमारे डिफरेंशिएशन में होगा, तभी हमको ई के पावर वही चीज देगा। समझ में आया? तो इसमें क्या है, ई के इतना बड़ा पावर है तो यहाँ पर हमको विथ रिस्पेक्ट में इतना ही बड़ा लिखना होगा, और तब तक हम ऐसा करते जाएंगे जब तक हमारा अंत में x नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है, इसीलिए हमको ऐसा करना जरूरी है। अभी और मल्टीप्लाई होगा क्या बनाएगा, 2x² प्लस 3 ऊपर में है। अब देखिए, अब 2 प्लस गुना में ऐसा में आ जाए तो आप यहाँ से बेसिकली ऐसा कर दे, ठीक है। चलिए ऐसा जब हो जाए, पहले अभी हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अभी समझा रहे हैं क्या क्या हुआ। समझ में क्या, अगर प्लस गुना भाग कुछ में भी आ जाए तो ऐसा कर दे, ठीक है।
अब चलिए समझ में आ रहा कि क्या कितना बड़ा, इसी को बोलते हैं चैन रूल। ठीक है, अब इस चैन रूल का एक थ्योरी होगा, ये तो एग्जाम्पल हुआ था। थ्योरी क्या करता है कि डी यू अपॉन डी एक्स अगर कोई फंक्शन हो, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स कोई फंक्शन हो, तो हम इस डी यू को डी वी इंटू डी वी अपॉन डी पी इंटू डी पी इंटू डी क्यू कुछ भी इंटू डी क्यू इंटू डी आर इंटू डी आर इंटू डी एक्स। यानी देखिए आप बेसिकली आप सोचिएगा तो हम क्या कर रहे हैं, सोचिएगा हमारा जो फंक्शन है ये रेस्पेक्ट में क्या था, एक्स लाना था, अंतों अंत तब तक लेकर जाएंगे जब तक हमको एक्स ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और इधर क्या होगा, इधर तब तक ये सब कटता जाएगा, ये सब कटता जाएगा, फाइनली क्या आएगा, डी वी अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स ही आएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा फंक्शन कर रहा है कि भाई जो भी अगर हमको एंगल में मिलेगा, एंगल या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स, अब आइए इसी से समझाते हैं, यहाँ पर कह रहा है कॉस के एंगल में जो हो वही विद रेस्पेक्ट में हो, तभी हम ये फंक्शन कार्य करेगा, और देगा क्या, तो माइनस साइन एक्स देगा। ठीक है, उसी प्रकार ये सब सेक के कहता है कि हमको फंक्शन सेक के एंगल में जो हो वही विद रेस्पेक्ट में होना चाहिए, तब हम देंगे सेक। अब जैसे एग्जांपल में हम लेकर चलते, देखिए कहीं आपको मिल जाए सेक सेक 2x एक्स वाई, सपोज कीजिए ऐसा मिल गया, तो इसका क्या होगा, ये y बराबर दिए हुआ है, हमको y डैश का निकालने के लिए क्या होगा, सेक क्या सेक 2x एक्स वाई, ठीक है, इनटू tan 2x एक्स वाई हो गया। हम डायरेक्ट निकाल, सॉरी इसमें अभी और जाएगा क्योंकि अभी चैन रूल हम नहीं लेकर चले हैं। यानी बेसिकली अगर इससे आगे की वैल्यू अगर ना देखा जाए, हालांकि अभी होगा क्या 4x एक्स वाई मल्टीप्लाई में भी होगा, अभी और 4x होगा, एक्स वाई नहीं हो, लेकिन ये मान कर अभी नहीं चल रहे। ठीक है, तब क्या ऐसा क्यों किया, ये जो है यही देखिए दोनों में आया है, वही यहाँ पर कह रहा है कि एंगल में जो हो हमको फंक्शन विथ रिस्पेक्ट में वही होना चाहिए, तभी हम देंगे क्या, सेक एक्स में भी, सेक में भी वही देंगे और tan में भी वही देंगे। सब में वही रूल कार्य करता है, a के पावर x, मान लीजिए कि 2x कैसे मान के चले कि a के पावर x गया। इससे रिलेटेड का जैसे हम क्वेश्चन अभी देखेंगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा, हम लोग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन रखे हुए, इसमें भी आ जाए, मान लीजिए इस पे आ गया x के पावर n, जैसे मान लीजिए कि आ गया 2x के पावर 5, सपोज कीजिए ऐसा आया, तो क्या करेंगे, देखिए इसका इस थ्योरी पे हम बता रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि भाई, अच्छा देखिए अगर कोई फंक्शन में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो वो कांस्टेंट बाहर चला जाता है, जैसे डी ऑफ कहेगा कांस्टेंट इंटू यू अपॉन डी एक्स, समझ में आया क्या है, जैसे यही ये फंक्शन, ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट ये क्या कहता है कि कांस्टेंट हमको बाहर मिल देता है और डी यू अपॉन डी एक्स ही हम लेंगे, डिफ्रेंसिएशन सिर्फ वेरिएबल पर लागू होता है, कांस्टेंट पर नहीं लागू, तो वो बाहर चला आता है। ठीक है, अब इसी में रहेगा कि डी ऑफ 2 का डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो 0, ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि अभी लिखा है कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। ठीक है, चलो हम लोग कहाँ थे, तो यहाँ ये इस पे थे 2 के पावर 2x एक्स वाई, इस पर क्या गया था। अब ये क्या कहता है कि इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो सबसे पहले क्या होगा, 2 को पहले बाहर करेंगे, ये कांस्टेंट है। अब डी एक्स एक्स वाई क्या ये कब ये देगा फंक्शन, अब सोच के देखिए कब ये होगा, देखिए x पे जितना ही फंक्शन हो अभी हम dx लगा देंगे। ठीक है, अब इस पे मत जाइए, इससे कोई इसका मतलब नहीं है, इससे कोई अगर इसी में रहता क्या कि d5 + 3x का होल पावर 3, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तब हम लोग x पे जाते क्योंकि x इतना बड़ा हो गया है, तब हम लोग x ना लेकर यहाँ पे लेते 5 + 3x, तब फिर मल्टीप्लाई में लेते क्या d5 + 3x अपॉन dx, तब मल्टीप्लाई करके अपना जो भी अपना आंसर आता है वो लाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या, अभी तो ऐसा है नहीं, अभी क्या ऐसा है, तो इसीलिए हम ऐसा ले लिए। ठीक है, अब चलिए तो को ऐसा ही रहने दें। अब इसमें कहता है कि कोई जितना भी पावर हो उस पावर को पहले क्या कीजिए, ये बाहर लाइए, तो 2 को पहले, ये तो 2 हमारा इसका ये वाला, तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि x का x ही रहने दो, जो भी रखे यहाँ पर भी लाते, मान लीजिए ये नहीं हो, अगर यही रहता तो ये क्या है कि ये है 5 + 3x है,
तो ये क्या कहता है कि 5 + 3x, इसको ऐसे ही ऐसे रहने दीजिए, 3 को बाहर लाइए और इसके पावर में से 3 में से 1 घटा दीजिए, यानी 2। अब आगे भी होगा, तो आगे तो इसका मल्टीप्लाई वाला नहीं लिखे हैं, हम समझाने के लिए, यही मेरा पॉइंट है इसीलिए, ठीक है। 2 × 2, इसमें क्या होगा, 1 से 2 में से 1 गया यानी 1, समझ में आया, यानी इसका मतलब क्या होगा 4x हो गया, यही इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन, समझ में आया। अब इसमें क्या होता है, अब चलिए इससे हम, ये चैन रूल पे आ जाता है, इसमें भी हम आएंगे। हाँ 1 का अब हम बताया था कि dx का डिफरेंस x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 होता है। कैसे, देखिए इसका पावर 1 है, क्या है कि नहीं। अब क्या होता है d x के पावर, अभी पढ़े हैं कि x के पावर में कुछ हो तो उसके लिए क्या ये रूल चलता है, क्या है 1 तो पहले ले आएंगे बाहर, x के पावर, x का x ही रहने दें, 1 - 1 क्या, अब देखिए क्या होगा 1 × x के पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 यानी 1, यानी 1 × 1 = 1, इसीलिए 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने वाली है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए कॉन्स्टेंट, इस पे हम आएंगे, इससे हम रिलेटेड सवाल भी नहीं देंगे, अगले हम लोग वीडियो में आएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कैलकुलस बहुत ही लंबा पार्ट है और इससे कई क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और ये सब इसमें बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आपको लगेगा, और इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। जनरली इसी से हमने देखा है, इससे और इससे इस चारों से, ये हो गया 4 और इधर 6 में भी इसमें आ जाए साइन कॉस टैन, इस सब से नहीं आते हैं, ठीक है। 6 4 3 7 इतना ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, NDA हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इसमें बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, और देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने बुक रखे हुए हैं, ठीक है। तो हाँ देखिए हमने क्या यहाँ पर दिया हुआ है, हम हालांकि इसका फोटो खींच कर हम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन के पावर 4, साइन 4x का डिफरेंशिएशन करके दिखाई। कुछ नहीं, हमको y बराबर ये फंक्शन पहले इसी मानेंगे, y बराबर दिस, अब तब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करना हम चाह रहे हैं, तो y' = y', या आपके मन में हो तो dy/dx लिख देना, साइन d ऑफ साइन 4x, क्या हमारा फंक्शन x पे कार्य करेगा, नहीं 4x पे कार्य करेगा, और तब d 4x/dx, समझ में आया। चलिए इससे क्या होगा, अब ये कहता है कि जब ये रूल पालन हो गया इस प्रकार से, तो हम देंगे कॉस, क्या देंगे, तो वही जो कि साइन रखे होगा साइन रखे होगा 4x। चलिए इसमें आइए, अभी बताया कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो वो बाहर चला आता है, यानी बाहर आ गया 4, और वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो dx/dx, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1, तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1, यानी इसका आंसर हो गया 4 cos 4x हो गया आंसर, ठीक। देखिए आपको पहले यही सलाह रहेगी कि ऐसे ही बनाइए, धीरे धीरे एक दिन आएगा, ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखिएगा और सीधे आंसर लिखिएगा, सीधा आंसर, ठीक है। हो सकता है वो आंसर आपके अरेंज फॉर्म में ना हो, वो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर लिखने आ जाएगा धीरे धीरे। जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, हर मतलब क्वेश्चन से 2-4, हर जो टाइप है उससे 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि आप जब ये बना कर दें और एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ये हम जहाँ तक सोच के चल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, अगर पूरी वीडियो अगर अच्छे से देख रहे हैं तो। देखिए tan क्यूब है, इसका क्या होगा, ये y माने हैं, y' इसको होंगे d ऑफ tan क्यूब x/, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला ये कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है वही है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है। देखिए ये रियलिटी में है क्या, ये रियलिटी में है tan x के पावर होल क्यूब, अब कोई फंक्शन है उसके पावर में q है, y बराबर ये है, तो ये कौन रूल कार्य करेगा, ये। अब इसमें क्या कहता है, y' निकालना चाह रहे हैं तो dy/d tan x, ये जो भी फंक्शन हो वही डिफरेंशिएशन में होना चाहिए, ये पावर हुआ, और इसके तब क्या होगा d, यही वाला tan x/dx, ये क्या, अब देखिए
इसका आप अलग मान निकालिए, इसका आप अलग मान निकालिए और दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या कहता है कि वही देखिए वही पहले फंक्शन दे देगा, जो पावर में है वो पावर पहले लिखेंगे, वही फंक्शन दे देगा और वो पावर में से घट जाएगा। 3 है तो 3 लिख दिए, फंक्शन में क्या है तो फंक्शन वही है tan x है और 3 में से घट गया 2। समझ में आया? चलिए ये मल्टीप्लाई, इसका आ जाइए tan x का, ये तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं tan x का क्या होता है sec स्क्वायर, आंसर हो गया। ठीक, हो सकता है बुक में ऐसा ना देखे, कुछ और विधि हो, हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि इसमें का सारा बन जाएगा। ठीक है, इधर आइए, हाँ इसमें है एक बात और, जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन में दे दिया क्या कि अंडर रूट 10, हालांकि सवाल भी है tan x ऐसा होगा तो क्या करेंगे। ये क्या है रियलिटी, आप खुद से गौर से थोड़ा देखिए ये क्या है। हाँ ये है tan x का पावर 1/2 है कि नहीं। आप गौर से देखिए तो क्या यही रूल पे आ गया कि नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ये हर जनरली फॉर्मूला इसी पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ अगर y बराबर ये माने तो y डैश बराबर tan x d tan x के पावर 1/2 अपॉन d। अब क्या रखें नीचा, वही जो भी हमारा मेन फंक्शन है, क्योंकि पावर वाला हम लेकर चल रहे हैं tan x। फिर क्या होगा tan x का tan x अपॉन d tan x अपॉन dx। अभी x में x ही है, अगर इसी में 5x रहता है तो अभी हम 5x लिखते हैं, तब फिर लिखते अगर मल्टीप्लाई करके d 5x अपॉन x। इसका क्या हो जाएगा देखिए, पहले क्या पढ़ेंगे जो पावर में हो वही मल्टीप्लाई यानी 1/2। ठीक है, इनटू क्या, उसके बाद क्या फंक्शन लिखिए और उसमें से एक में से घटा दीजिए जो भी अपना पावर है उसमें से घटा दीजिए 1। ये अल्टीमेटली बन के क्या बनेगा -1/2 बनेगा, इनटू इसका क्या होगा tan x का सेक स्क्वायर x। ठीक है, देखिए ये क्या बनाया 1/2 और गौर से देखिएगा तो माइनस है इसलिए नीचे चला गया, हाफ है यानी अंडर रूट में चलेगा tan x इंटू सेक स्क्वायर। गौर से देखिएगा तो कोई भी फंक्शन था और वो अंडर रूट में था तो उसका क्या दे दिया ये है। एक बार और एग्जांपल पे आते हैं, अंडर रूट x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, x के पावर क्या है 1/2 है तो y डैश निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 यानी ये वाला पावर यहाँ लिख दिए इंटू x के पावर 1/2 माइनस 1/2 इंटू इसका क्या होगा x के पावर -1/2 इंटू ये हो गया। इसको अगर लिखेंगे तो माइनस है इसीलिए बटा के नीचे आ गया और हाफ है इसीलिए अंडर रूट में चला गया, तो ये यानी क्या बना है अल्टीमेट 1/2। गौर से देखने पर क्या पता चल रहा है कि कोई भी फंक्शन अगर अंडर रूट में है उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो क्या दे देता है अंडर रूट वही फंक्शन, हाफ अंडर रूट वही फंक्शन, यानी कि 1/2 1/√, जो फंक्शन हम निकाल गए वो। अगला हमारा प्रोसेस क्या होगा वो तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, वो अगला फंक्शन हमारा डिसाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ से क्या समझ में है कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन u, हमको u पता नहीं क्या है लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 √u इंटू du/dx। u क्या है हमको पता नहीं है, यानी आपको समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा कभी मिल जाए, इसीलिए ट्रिक बनाया गया है कि कुछ भी अगर अंडर रूट में निकल जाए कुछ नहीं मानना है, 2 मानिए और वही को tan x लिख दीजिए। ये कहाँ फंक्शन का ये थ्योरी कहाँ काम आता है, जब आप बोर्ड की तैयारी ना करते, कोई कंपटीशन की तैयारी करते, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ता है और उसके बाद ये फंक्शन डिसाइड करेगा कि आगे चलना है कि नहीं। अगर फंक्शन डायरेक्ट x में हो तो नहीं चलना, अगर x में देखिए जैसे यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर हम कहाँ गए आगे, लेकिन यहाँ पर है इसीलिए हमको जाना पड़ेगा d tan x/dx में जाना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए, तो इससे भी सवाल बन जाएंगे। और यहाँ तक चलिए एक और 5 + 7x के पावर 6। इसमें क्या होगा देखिए y बराबर ये दिया हुआ है तो y डैश बराबर क्या होगा 5 + 7x के पावर 6
और ये डी में है अपॉन डी क्या होगा ये, क्योंकि यही डी होगा यही पे आएगा जनरली सवाल, पता नहीं क्यों इसी पे आ जाएगा 7x, ठीक है, इंटू डी 5 + 7x अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम प्लस में है या माइनस में नहीं जाएंगे आगे, गुना भाग कुछ में भी हम नहीं जाएंगे आगे, और जाना भी होगा तो यहाँ पर ऐसे करके तब जाएंगे, क्योंकि ये दोनों में मल्टीप्लाई है और इसको मन होगा तो क्या करें, किसी बात को हम पढ़े हुए हैं कि शिफ्ट हो जाता है अलग अलग, तो इसी बात को लिखना होगा तो हम लिखेंगे डी 5x अपॉन 5 अपॉन डी एक्स, प्लस में प्लस डी 7x अपॉन डी एक्स, ऐसा करके हमने एक लाइन घटा दिया है, क्योंकि यही बात हम फिर दूसरा लाइन में लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए क्या बन पड़े हुए 6 × 5 + 7x से पावर 6 में से गया 5, इसमें मल्टीप्लाई इसका डिफ्रेंसिएशन 0 कांस्टेंट है, प्लस 7 बाहर आ गया और इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 यानी क्या बना, ये 7 बन गया 7, और इसीलिए हम 7 को ऐसे गुना में है तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, सीधा 42 कर देते हैं, समझ में आया। चलिए और चलिए एक पॉइंट एक यहाँ पर है कि cot √x, चलिए ये y बराबर ये दिया हुआ है, y डैश अगर निकालना चाहे तो d cot √x अपॉन d क्या होगा √x होगा, क्यों, क्योंकि एंगल में यही है, फिर d √x अपॉन dx, समझ में। अगर इसी में x + 5 होता तो हम x + 5 लेकर चलते, x है इसलिए हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमको पता है इसका वैल्यू होगा √1/2 वही जो फंक्शन है वही, हाफ जो फंक्शन है वही, ये x ये वेरिएबल दिखाएगा कि आगे फंक्शन चलना है कि नहीं, x है इसीलिए हम नहीं गए, अगर कोई अदर बड़ा फंक्शन होता है कुछ भी आता तो हम आगे चलते, ठीक है। इसमें आइए इसका क्या हो जाएगा, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस है, पहले ही को आ गया यानी माइनस, cos स्क्वायर क्या बनेगा √x हो गया, इंटू है यही है, ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आया क्या किए, कॉट में है जो भी हमारा फंक्शन है उसी का विथ रिस्पेक्ट में, इसीलिए फंक्शन क्या देगा, या देखिए cot x है वही अगर रिस्पेक्ट में हो तो हमारा फंक्शन क्या दे देगा, वही जो माइनस में होगा cos x हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, वो भी वही एंगल जो भी उसके एंगल में, ये देखिए ये एंगल में ये था इसीलिए हमको ये देती, समझ में आया। चलिए और आया जाए तो क्या फिर एक दो और भी एग्जांपल लेते हैं और क्लास को वाइंड अप करते हैं, तब तक अब ये हम PDF लगा देंगे और बनाइए, उम्मीद है कि सारा बन जाएगा, अगर थोड़ा भी ध्यान से और सिंसियर होकर देख रहे हो तो समझ में आ जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। कौन सा ले लें, चलिए ये ले लेते हैं, cos sin √ax + b, ये मान लीजिए कि ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। क्या हुआ, एंगल हमारा इतना बड़ा है तो हम विथ रिस्पेक्ट में भी इतना बड़ा लेंगे, इतना बड़ा क्या है, बोर्ड भी कम पड़ जाए तो भी हम चलेगा, उतना बड़ा हम रिस्पेक्ट में लेंगे, क्या होगा, मान लो y डैश निकालना होगा तो d sin √ax + b, ठीक है, इनटू क्योंकि हमको x नीचे लाना है इसीलिए हम d sin √ax + b लाएंगे अपॉन नीचा, अब देखिए साइन का एंगल क्या है, वो कहता है कि ax + b रखो तभी हम देंगे जो कि हमारा फंक्शन है, जो कि हमारा फॉर्मूला है, और तब क्या कहता है, ये अभी भी राजी नहीं हुआ तो क्या होगा, d √ax + b ax + b अपॉन क्या होगा बताइए आप, कोई फंक्शन हो उसके पावर हाफ हो गया, अभी बताए थे तो वही होगा पूरा फंक्शन नीचे वाला, इनटू अभी भी राजी नहीं होगा dx + b अपॉन dx, अब चलेगा, समझ में आया। चलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन है cos है तो माइनस साइन ऑफ sin √ax + b, तो इसका ये हो गया, फिर मल्टीप्लाई इसका क्या होगा cos √ax + b, फिर इसका क्या होगा, अब यहाँ पर आइए इसका क्या होगा हाफ, कुछ नहीं करना है, पहले हाफ कीजिए और वही फंक्शन को लिख दीजिए, भी हम लोग पढ़े थे, इनटू इसका क्या होगा, इसका आप सोच के देखिए, सिर्फ इसका हम निकाल गए, ठीक है, d पहले तो अलग अलग हो जाए dx + db अपॉन dx, ये तो 0 हो गया, क्यों, b कांस्टेंट है, इसमें a कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, और dx अपॉन dx यानी 1 हो गया, तो इस वैल्यू को हम सिर्फ a लिख सकते हैं, और a यहाँ लिखने से अच्छा मल्टीप्लाई में हम यहाँ लिख सकते हैं, और किसी बुक में या इसी बुक में हो सकता है आंसर में घुमा फिरा के बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हो, ये इस पे लिखा हो, पट्टा में लिखा हो,
तो उसका हम लोग का मतलब नहीं है, हम लोग को जो समझना था वो यही था। समझ में? बुक में कैसे हो वो हम लोग का पॉइंट है भी नहीं। अब कोशिश कीजिए, उम्मीद है कि सारा बन जाएगा। हम पूरे कोशिश करेंगे कि इसको लिख दे, और तभी भी अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ, एक बात और, इसमें है कुछ ऐसे सवाल जो त्रिकोणमिति के यूज चाहिए, उसमें फॉर्मूला के यूज चाहिए, और उस फॉर्मूला को कुछ यूज करके कुछ पॉइंट निकालिए, तब डिफ्रेंशिएशन करने पर आ जाएगा। अगर नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल को बना दें कमेंट में, या फिर बना कर एक फ़ोटो अपलोड कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।